एक लड़की की नई नई शादी होती है, उसकी विदाई हो रही होती है, तभी वह माँ से आकर लिपट जाती है। कहती है, माँ मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर ना ही मैं किसी को जानती हूँ ना ही पहचानती हूँ ठीक तरीके से। वह सब घर कैसा है, घर वाले के लोग जो हैं उनका व्यवहार कैसा है मैं नहीं जानती, ना ही मैं अपने पति का व्यवहार जान पाई हूँ। मैं वहाँ पर तो जा रही हूँ लेकिन मेरा दिल जो है वह यहाँ से जाने को नहीं कह रहा। जो उसकी माँ होती है वह कहती है, बेटी ये तो हमारे समाज का रीति रिवाज है, परंपरा जो कि बरसों से चलता आ रहा है, तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा। इस बात को सुनते ही जो वह बेटी होती है, वह लड़की जो होती है, वह वहाँ से अपने पति के साथ विदा हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद जब वह वापस मायके आती है तो वह उसका जो था वह बार बार ध्यान उसके पति के ऊपर था। उसी बार 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 माँ से कह रही होती है कि माँ मेरा पति जो है वह कैसे रह रहे होंगे वहाँ पर, तो मेरी विदाई तुम कब करने वाली हो, बहुत दिन हो चुके हैं, मैं जाना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है, बेटे जो तुम्हें ज़्यादा दिन आए हुए नहीं हुए हैं, अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं, तुम जाने के लिए क्यों कर रही हो। जो वह महिला होती है, वह लड़की जो होती है, वह कहती है कि माँ मेरा पति जो है वह वहाँ पर मेरे बिना अधूरे से होंगे, वह मुझे इतना प्यार करने लगे कि मैं अब जो है अपने मायके आने को नहीं कहती। अगर ये रीति रिवाज ना होता वापस आने का तो मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ पर नहीं आती। इस बात को सुनकर माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसकी बेटी जो है उसके अपने दामाद से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और उसका दामाद जो है उसकी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन आज की घटना में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लड़की की शादी तो धूमधाम से होती है, वह अपनी ससुराल भी काफ़ी खुश होकर जाती है, लेकिन उसका पति जो इसे दुख इतना तकलीफ देता है और ऐसी ऐसी चीज़ें उसके साथ करता है कि वह सीधे थाने पहुंच जाती है। जब थाने वालों को उसकी बात सुनाती है अपने पति की, तो सभी थाने वालों के पैर तले की जमीन खिसक जाती है। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है उत्तराखंड के देहरादून के एक गांव की है। वहीं की रहने वाली सुमन, जिसकी उम्र 28 साल थी, उसके माता पिता बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी कराते हैं। शादी हो जाने के बाद सुमन जो थी वह अपने ससुराल पहुंचती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्वागत किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके शानदार तरीके से स्वागत किया जाता है। स्वागत हो जाने के बाद सुमन को बरामदे में ले जाता है और कुर्सी देकर बैठाकर सभी लोग जो थे वह बारी बारी से वहाँ पर एक दूसरे का घेरा बना लेते हैं। घेरा बना लेने के बाद सभी सुमन से बातें करना शुरू कर देते हैं। गांव मोहल्ले के जो लोग थे वह बारी बारी से आते हैं और मुंह दिखाई के रस्म को करते हुए जा रहे होते हैं। उन्हीं में से कई सारी महिलाएं जो थी वहाँ पर पूछना शुरू करती है कि आखिर तुम्हारी बहू जो है वह कौन कौन से सामान लेकर आई है, तुमने अभी तक दिखाई नहीं है। जो सुमन की सास होती है वह वहाँ से उठती है और जाती है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी बहू जो है वो कौन कौन से सामान लेकर आई है। वह एक रूम में ले जाती है, वहाँ पर दिखाती है कि टेबल एक तरफ रखा हुआ है, कुर्सी रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है। ये सब सारी चीज़ों को दिखाते हैं। सभी लोग जो थे, महिलाएं जो थी वहाँ पर सभी बारी बारी से देखती हुई जा रही होती है, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सभी जो थे वह मायूसी की तरह चेहरा बनाए हुए थे। जो सुमन की जो सास थी वह पूछती है कि आखिर बात क्या है, जो तुम लोग के चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है। तो वह जो लोग महिलाएं जो थी वह कहती है कि ये जो सामान है ये सारा भंगार है, ये कोई सामान में तुम्हारा सामान तो सही सामान आया ही नहीं। तुमने क्या क्या कहा था, तुमने क्या क्या बोला था, लेकिन तुम्हारी बहू जो है वह कुछ भी लेकर नहीं आई है। इस बात को सुनकर जो सुमन की सास होती है वह कहती है, कोई बात नहीं, सुमन के जो ने कहा है कि उसके पिता बहुत ही जल्द और भी सामान भेजेंगे। इस बात को सुनते ही सभी लोग जो थे वहाँ से निकलते हैं और बरामदे में पहुँच जाते हैं और सुमन के सामने ही कहना शुरू कर देते हैं कि सुमन, तुम्हारे माता पिता जो है ये सारा भंगार को भेज दिए हैं, ये दहेज में ये सारी सामान जो है क्यों दिए, इससे अच्छा कि तुम वह नहीं देते। इस बात को सुनते ही जो सुमन होती है बेहद ही मायूस होती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वहाँ पर मुँह दिखाई की रस्म समाप्त हो जाती है। शाम के करीब 4 बजते हैं। सभी लोग जो थे वह अपने अपने घर को जाने लगते हैं। सुमन वहाँ से उठती है और सीधे किचन में चली जाती है और सभी घर वालों के लिए खाना पकाती है। खाना बना लेने के बाद जो सुमन थी वह अपने रूम में पहुँचती है और अपने पति का इंतज़ार करने लगती है। रात के 10 बज रहे होंगे। सुमन का जो पति था अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाकर अपने सुहाग रात वाले रूम में पहुँचता है। रूम का दरवाज़ा खोलकर वह सीधे अंदर आता है। अपनी पत्नी को देखकर वह मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराता हुआ सीधे वह अपनी पत्नी के पास आकर बैठ जाता है और उससे बातें करना शुरू करता है। जो सुमन का पति था उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी, इस कारण से सुमन जो थी वह कहती है कि आपने इस दिन भी शराब पी है। इस बात को सुनकर उसका पति जो था वह कहता है कि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि तुम जो है इतनी सुंदर मुझे पत्नी मिली है,
इस बात को सुनकर सुमन जो होती है वह बेहद ही खुश होती है। वहीं पर दूध रखा हुआ था, दूध को सुमन उठाती है और उसे दे देती है। सुमन का पति दूध के गिलास को हाथों में लेता है और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कुछ दवाइयाँ निकालता है और वह खा लेता है। सुमन जो थी वह समझ नहीं पाती कि आज मेरा पति जो है वह किस चीज़ की दवाई खाए। खाने के बाद जो दोनों थे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो थे सुमन की जो हालत थी वह बेहद ही खराब होती जा रही होती है। जो सुमन का पति था वो उससे इस तरीके नेचुरल तरीके से वह उसके साथ संबंध बना रहा होता है कि सुमन बार बार मना कर रही होती है, लेकिन जो उसका पति था वह मानने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। सुमन सुबह के 4 बजे उठकर वह सीधे बरामदे में पहुंचती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। सुमन सोचती है कि शायद वह पहली रात थी, इस कारण से उसका पति जो है इस तरह की चीज़ें को किया, ये अगली बार से वो ऐसा नहीं करेगा। सुमन खाना बना रही होती है। सुबह के 6 बज जाते खाना पीना बनाकर सुमन बरामदे में पहुंचती है और सभी को चाय देती है। सभी घर वाले थे वहीं पर बैठकर बरामदे में चाय पी रहे होते हैं। तभी सुमन को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने इतने कम सामान भेजे, बाकी सामान जो है वह कब भेजने वाले हैं। सुमन जो थी वह समझ नहीं पाती कि वह अब क्या कहे। जो सुमन थी वहीं पर खड़ी होकर कहती है कि माँ जी, बाकी सामान जो है वह जल्द आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम दोनों जो है वह कमा कर ले आएंगे। इस बात को सुनकर सुमन की जो सास थी वह कहती है, नहीं, कमा कर लाने से कुछ नहीं होगा, वो तो मेरा ही सामान होगा, तुम अपने पिता से कुछ पैसे मंगा लो और उसे सामान खरीद कर ले आओ। सुमन इस बात को सुनकर वह अपने रूम में चली जाती है, लेकिन अपने माता पिता को वह कॉल कर ये सारी चीज़ें थी वह नहीं बताती। उसी दिन रात के करीब 8 बज रहे होते। सुमन जो थी वह सभी लोगों के लिए खाना बनाती है और सभी लोग बरामदे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सुमन की जो सास थे और ससुर थे वह कहना शुरू करते हैं कि सुमन, क्या तुमने अपने माता पिता के पास कॉल किया और बताया कि सामान जो है और भी तुम्हें भेजनी है? जो सुमन थी वह कुछ नहीं कहती, वह सीधे कहती है कि मैं माता पिता के पास अभी कॉल नहीं करना चाहती, उन्हें तंग नहीं करना चाहती, वैसे भी उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका है। इस बात को सुमन की जो सास थी वह उसे बात कहना शुरू कर देती है। सुमन जो थी वह सीधे अपने रूम चली जाती है, बिना खाना पीना खाए हुए वो अपने रूम में चली जाती है। अपने पति का इंतजार करने लगती है कि शायद उसका पति जो है उसे समझे। करीब 1 घंटे बीतने के बाद सुमन का जो पति था वह वहाँ पर पहुँचता है और अपनी पत्नी के पास बैठकर कुछ कहने के बजाय वह सीधे उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है, वह भी अननेचुरल तरीके से। जो सुमन थी वह मना करती है कि इस तरीके से ऐसा मत करो, मुझे भी दुख तकलीफ होती है, मुझे भी दुख होता है कि तुम जो है इस तरह की चीज़ों को करते हो, इस तरीके से मत किया करो। जो सुमन का पति था वह उसे और भी 2 थाप लगाता है और कहता है कि तुम चुप रहो, जैसा मेरी मर्जी होगी वैसा मैं करूँगा, तुम्हें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। जो सुमन थी वह समझ नहीं पाती कि वह अपने पति को कैसे समझाए। सुमन रोती रहती है लेकिन उसका पति समझने को तैयार नहीं था। उसी रात की अगली सुबह ही सुमन जो थी वह अपने हाथों के नस को काट लेती है। सुमन का जो पति था वह उसे लेता है और सीधे वह हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा देता है। वहाँ पर उसकी इलाज होती है और इलाज हो जाने के बाद उसे जब ठीक हालत हो जाती है तो सुमन को लेकर वह वापस अपने घर चला आता है। घर आने के बाद जो था वह फिर से वही चीज़ें करता जो जा रहा था। घर वाले जो थे वह दहेज के लिए वह उसे तंग करते हुए जा रहे थे। सुमन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वह अपने माता पिता के पास जाए, बताए या फिर न बताए। वह ऐसे ही दिन बीतते हुए जा रहे थे और बीतते बीतते करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजर जाने के बाद सुमन जो थी वह फिर से अपने हाथ को नस को काट कर दरवाजे को लॉक कर लेती है। तभी उसका पति जो था वह दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे को खटखटाता है तो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ है। वहीं से बगल के खिड़की से जब झाँक कर देखता है तो वह चिल्लाते हुए दरवाजे को किसी तरह से खोलता है और वह अंदर पहुंचता है। सुमन का पति सुमन को लेकर फिर से हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर इलाज की जाती है और वह बच जाती है। सुमन जो थी वह वहां पर यही चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ना ये लोग जीने देंगे सही से, ना मरने देंगे, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ना ही रात को उसे चैन आ रही होती है, ना ही दिन में जो घर वाले थे उसे सही से जीने दे रहे होते हैं। सुमन को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो वह सोचती है कि क्यों ना अब जो है वह पुलिस की मदद लेनी चाहिए। 10 अक्टूबर 2023 की सुबह के 4 बजे सुमन जो थी वह अपने बिना घर वालों को बताए हुए वहां से निकलती है और सीधे वह थाने पहुंच जाती है। थाने में कई पुलिसकर्मी थे। सभी पूछते हैं कि आखिर इतनी सुबह तुम क्या करने आई हो, तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम बताओ। जो वह सुमन थी वह कहती है कि मैं आप लोगों से नहीं बता सकती, जो मैं कोई महिला कांस्टेबल से या महिला पुलिसकर्मी से किसी से मैं बता सकती हूँ।
जो सभी पुलिसकर्मी जो थे वह समझ नहीं पाते कि आखिर ये महिला कहना क्या चाहती है, क्या बताना चाहती है जो हम लोगों के सामने ये नहीं कह सकती। वहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी थे उन्हीं में से एक पुलिसकर्मी महिला कांस्टेबल को बुलाता है। महिला कांस्टेबल आती है और सुमन उसके हाथों को पकड़कर उसे साइड में ले जाती है। वह सारी बातों को बताना शुरू करती है कि उसका पति जो है हर रात को कुछ दवाइयाँ खाता है और उसके साथ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाता है और वह मना करती रहती है। तो उसका पति जो है उसे मारपीट करना शुरू कर देता है और घर वाले जो है उसे दहेज के लिए बार बार तंग करते हैं। महिला कांस्टेबल जब सुमन की बातों को सुनती है तो उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। महिला कांस्टेबल तुरंत वहां से उठती है और सभी को कहती है कि इसका जल्दी से कंप्लेन है जो कि दर्ज करो और तुरंत चलो यहाँ से, इसके ससुराल पहुँचना है। सुमन को लेकर महिला कांस्टेबल वहाँ पर कई सारे पुलिसकर्मी जो होते हैं वह उसके ससुराल पहुँचते हैं। सुबह के 6 बज रहे होते हैं। सभी लोग जो थे अभी उठकर बाहर ही आ रहे होते हैं। तो सभी जो थे वह देखते हैं कि सुमन अपू कुछ पुलिसकर्मियों के साथ वहां पर पहुंची हुई है। सुमन को जो देखकर उसका पति जो था वह उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, पुलिस को आखिर तुम क्यों लेकर आई। सुमन जो होती है वह कहती है कि तुम लोगों से मुझे छुटकारा चाहिए, तुम लोगों ने मेरा जीना जो है दुश्वार कर दिया है। इस बात को कहते ही जो वहाँ पर सभी पुलिसकर्मी जो थे वह तुरंत सुमन के पति को हाथों को पकड़ता है, उसके हाथों में हथकड़ी पहनाकर सभी को गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा दायर की जाती है। तो दोस्तों हमारे समाज में कई महिलाओं के साथ इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन कई महिलाएं जो होती है लेकिन अपने मन में वह बात दबा लेती है और कई महिलाएं जो होती है वह अपने मन में दबा नहीं पाती है, वह सीधे थाने पहुंच जाती है और इस तरह की चीज़ें सामने जब बाहर निकल कर आती है तो लगता है कि हमारा समाज जो है वह किस तरफ जा रहा है ये कोई नहीं कह सकता। एक खासकर यूपी और बिहार में ये चलन जो है वह काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कई और जगहों पर भी इस तरह की चीज़ों को देखने को मिलता है। जैसे कि उत्तराखंड के देहरादून में इस जो घटना है जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।